चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। तो वहीं आयोग के अंदर जाने की मांग यहां पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा, जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आयोग दफ्तर पहुंचे हैं। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में किसी तरह का दंगा ना हो, इसके नियंत्रण के लिए वाहन फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना को ना देखा जा सके, दंगा ना बढ़े, इसको लेकर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। वहीं लाठीचार्ज भी देखा गया है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा, जहां पर लगातार अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें आयोग के अंदर आने दिया जाए और इसी के चलते अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के अंदर आने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर पीछे खदेड़ा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं, मांग यहाँ पर पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन में कराने के लिए, और इसी के चलते सड़कों पर लोक सेवा आयोग के बाहर सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। गुस्साए अभ्यर्थी देखिए, यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों के धरने के जरिए अभ्यर्थी लगातार उन्हें लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की जिद कर रहे हैं और साथ में मांग ये है, जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, कि पीसीएस परीक्षा को एक दिन में कराया जाए। तो वहीं तस्वीर देखिए, पुलिस भीड़ को खदेड़ने की कोशिश में, तितर बितर करने की कोशिश में, और बतौर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जहां अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के अंदर आने की जिद करने लगे। वहीं भीड़ को पीछे खदेड़ने के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को भी तितर बितर किया है। कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफ़ी छात्र वहाँ पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुँचाई भी जाएगी। तो देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त मौका वारदात की दिखा रहे हैं, धरना स्थल की, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर पुलिस जाब्ता मौजूद है और तमाम कोशिश यहां पर पुलिस जाब्ते की कि भीड़ को समझाया जा सके, लगातार समझाइश की जा रही है। और जैसा कि अभी पुलिस अफसर ने बताया भी कि कोशिश यहाँ पर पुलिस जाब्ते की ये है कि डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी आवाज उठाए, उसे सुना जाए और बड़े स्तर पर वो आवाज उठाई भी जाए। इसके लिए चिन्हित स्थान पर शांति से धरना प्रदर्शन करें। हालांकि ये भीड़ लगातार उग्र रूप ले रही है। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर लोक सेवा आयोग के बाहर अंदर जाने की जिद यहाँ पर लगातार भीड़ की तरफ से की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग भी लगाई है और अभी भी तस्वीरें देखिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, यहाँ पर जो मौजूदा तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, वो अब धीरे धीरे उग्र रूप भी ले रही है। लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ रहा है, तो वहीं यहाँ पर मांग भी बढ़ी है। क्या कुछ यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है, जानना चाहूंगी। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री और आरओ की प्री परीक्षा जो है वो दिसंबर में होनी है, जिसको लेकर जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। वो उनका कहना है कि
जो वन डे वन एग्जाम के तहत कराया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा की बार नकल रोकने के लिए और जो गड़बड़ियां जो हुई आरओ में जिसको परीक्षा में मुख्यमंत्री को निरस्त कराना पड़ा, तो उसी को लेकर जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है। उनका कहना एग्जाम हो, लेकिन आयोग जो है उसका कहना है कि हम 2 दिन में और 2 पालियों में करवाएंगे। इसी को लेकर छात्रों का आंदोलन है। उनका कहना है कि धांधली होगी, इसीलिए इस तरह से लोक सेवा आयोग ने 2 दिन में और 4 बार परीक्षा होगी, दोनों पालियों में परीक्षा होगी। इसी को लेकर ये उग्र आंदोलन आज जो चल रहा है, लोक सेवा आयोग से हजारों छात्र इसमें पहुंच रहे हैं और कई प्रदेशों से जो छात्र हैं वो लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे उनका धरना देने का इनका प्रस्ताव था, लेकिन पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं कि गेट नंबर 2 के पास या किसी भी गेट के पास जो उग्र आंदोलन जो करने का इनका जो प्लान है छात्रों का, वो ना हो सके, इसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई। पीएससी की 2 कंपनी बुलाई गई है, साथ ही अब आरएएफ भी बुलाई जा रही है, साथ ही कई थानों की फोर्स, डीसीपी, एसएचओ, कई भारी मात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो बुला ली गई है और लगातार उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह छात्र नहीं मान रहे तो हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। तो उसी को लेकर जो छात्र है वो मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक वन डे वन एग्जाम का आयोग ऐलान नहीं करेगा तब तक हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी अमित, भीड़ जो है अभ्यर्थियों की वो लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की लगातार जिद कर रही है, इसके पीछे की क्या साइंस है? जी बिल्कुल, छात्रों का कहना है कि हम गेट नंबर 2 पे ही धरना देंगे। हम पिछली बार भी वहीं पे धरना दिए थे, तो अब की बार भी हम वहीं पे धरना देंगे और वहीं पे हमारी बात सुनी जाए। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो सामने आए, हम लोग से बात करें और हमारी मांगों को माने, यही उनका कहना है। और इसी के लिए वो गेट नंबर 2 पे जाने की जिद पे अड़े हुए हैं और साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि पिछली बार भी देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के कई छात्र नेता जो है या नेता जो है वो मौके पे गए थे और छात्रों से मिले थे, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का प्रयागराज जाना, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी पार्टी कहीं ना कहीं इसमें, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो राजनीति गरमाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कि छात्रों के ऊपर बर्बरता होगी तो एक माहौल बनेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक साजिश हो सकती है। पुलिस इसके भी पीछे पड़ी हुई है पता लगाने के लिए कि आखिरकार कौन जो छात्र जो नेता है जो पीछे से सपोर्ट करके इस तरह से उग्र आंदोलन करा रहे हैं और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, साथ ही प्रयागराज का। जी ठीक है, यहाँ पर बड़ी जानकारी आपने एक दी है, राजनीतिकरण करने की कोशिश इस पूरे मुद्दे की यहाँ पर। और ये भी हम जानना चाहूंगे, जिस तरह से भीड़ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लाइव प्रयागराज से घटनास्थल पर मत बने हुए हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से जो छात्र हैं वो लगातार एकत्रित होते जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको बरगलाया जाके वहाँ पे लोक सेवा आयोग के लेकिन जो सीजेंट जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो अच्छे जो छात्र हैं, वो वहाँ मौके पर नहीं जा रहे। लेकिन जो उग्र और आंदोलन करके जो कह सकते हैं बहुत ऐसे जो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो उनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश भी मान सकते हैं कि इस साजिश के तहत इसको आंदोलन को उग्र करा के बवाल कराया जाए, पुलिस लाठीचार्ज करे, तो एक माहौल खराब करने का भी प्रयास प्रयागराज में किया जा रहा है। यानी कि अमित, यानी कि यहाँ पर जो फ्रंट फुट पे हैं वो असल में वो लोग है ही नहीं, वो अभ्यर्थी है ही नहीं जिनका ये असल मुद्दा है, कैसा है? बिल्कुल, बहुत बहुत ऐसे जो हम्म तो कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता अमित से टूट गया है। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम साझा कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा की जा रही है। देखिए कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर अभ्यर्थियों की पहुंची है, जहां लगातार मांग की जा रही है। मांग है कि
जो परीक्षा है, पीसीएस परीक्षा है, वो एक दिन में कराई जाए ताकि किसी भी तरह की धांधली इस पेपर में ना हो पाए। हालांकि आप तस्वीरें देखिए, ये जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले रहा है, एक समावेशी रूप ले रहा है, जहां पर जैसा हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि अब इस पूरे प्रदर्शन में कई पार्टीज बरगलाने की कोशिश भी हो रही है। पूरे धरने को उग्र रूप देने की कोशिश हो रही है। देखिए आवाज सुनिए, यहाँ पर चीख पुकारे मचते हुए लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है और आवाज उठाई जा रही है, मांग की जा रही है कि पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन में हो। तो वही लगातार छात्रों की मांग है कि उन्हें लोक सेवा आयोग के अंदर आने दिया जाए। ये जिद पर सभी आंदोलनकारी ये छात्र अभ्यर्थी लगे हुए हैं। और बता दें कि इससे पहले के धरने में उन्होंने गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन दिया था और इसी पर अभी भी करने की जिद। तो तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन लगातार उग्र रूप लेते हुए और बड़ा मूवमेंट अब हम इस प्रदर्शन में देख पा रहे हैं, जहां शुरुआती तौर पर यह प्रदर्शन स्थिर रूप से अपनी मांगे उठा रहा था, लेकिन देखिए एक्टिव ये प्रदर्शन अभी आपको नजर आ रहा होगा, जहां लगातार आवाजें सुनाई दे रही होंगी, लगातार मांगे उठाई जा रही हैं और एक्टिव मोड में माना जाए ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त। तो वहीं आपको बता दें कि ये भी जानकारी हमारे संवाददाता ने अभी साझा की, जो फ्रंट फुट पर इस वक्त मांगे उठा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं कई छात्र संघ के लोग हैं जो कि तमाम और पार्टियों के इस पूरे मुद्दे पर मौजूद हैं। वहीं पीछे वो अभ्यर्थी हैं जो कि पीसीएस सेवा में इस बार हो सकता है कि भाग ले, और ऐसे में यहाँ पर कोशिश इस पूरे माहौल को और बिगाड़ने की भी हो सकती है। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति खेलने की भी हो सकती है, मौका तलाशने की भी हो सकती है, और तमाम चीज़ों को सोचते हुए इसीलिए पुलिस जाब्ता मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और पुलिस जाब्ता बैरिकेडिंग के साथ इस पूरे मौके पर नजर बनाए हुए है। भीड़ देखिए, या गेट के सामने 2 नंबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरिंदर सिंह, ब्यूरो चीफ यहाँ पर मौजूद है, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरिंदर, यहाँ पर जानना चाहूंगी, अब जो ये पूरा प्रदर्शन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, मूवमेंट इस पूरे प्रदर्शन की बढ़ गई है, तो अभी क्या मौजूदा तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है? देखिए, ये जो छात्रों का प्रदर्शन है लगातार अपनी मांग को लेकर के ये ज्ञापन सौंपते रहे हैं, और एक डेट में जो परीक्षा कराने की मांग है उसको लेकर के है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार ये मांग कर रहा था कि पेपर आउट से लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको फिल्टर करना है। इन सारी चीजों को लेकर के प्रशासन ने एक डेट किया था और उस डेट के आधार पर वो वर्गीकृत किया गया था कि अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो कितने सेफ जोन में है और कितने जो है प्रशासन के हिसाब से वो सेफ्टी मोड में है, क्योंकि लगातार इधर भी कई स्टेटों में पेपर आउट की समस्या का जो एक समस्या थी वो उसको झेलते हुए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो परीक्षाओं की डेट है उस डेट में अगर तब्दीली की जा रही है, अगर परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसमें ये था कि आपको आसानी से परीक्षा केंद्र पे पहुंचाना, कोई समस्या ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये टुकड़े में किया गया। लेकिन इसमें छात्रों का जो विशेष एक मांग है कि छात्र लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि एक डेट में अगर हमारी परीक्षा कराई जाए, उसको लेकर के, और छोटी मोटी बहुत सारी इनकी समस्याएं थी, इसको लेकर के इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। अब समस्या ये है कि प्रशासन और इनके बीच में एक जो बातचीत का पैनल होता है, उस पैनल के जरिए अपनी बातों को रखना, बात करना, इसको अगर प्रशासन से अवगत इन लोगों ने कराया है, प्रशासन उसके टाइमिंग क्या देता है देखने वाली ये बात है। और छात्रों के बीच में इस तरह का सामंजस्य बनाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए
सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन कब तक सामने आएगा और इनकी स्थिति पे क्या वो कुछ बोलता है, क्या करता है। रही बात छात्रों ने उग्र प्रदर्शन की जो है, ये जो एक तरीका अपनाया है, ये गलत है। और छात्रों को हमेशा, छात्रों ने जो अपना एप्लीकेशन दिया था प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन को, उसमें इन्होंने यहाँ तक ये जिक्र किया था कि हम साइलेंट जोन में मौन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, उन्होंने एक निर्धारित जगह को जो इनके लिए बनाई गई थी प्रदर्शन के लिए, उसको बैरिकेड को इन्होंने खुद तोड़ा है। उस बैरिकेडिंग की वजह से प्रशासन ने इनको हटाने का वहां से काम किया है, क्योंकि शहर है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के साथ साथ यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे ऐसे हेल्थ जो है बड़े बड़े संस्थान हैं जिनको जो है रूट के जरिए वहां पे लोगों को पहुंचने में दिक्कत होती है। इसलिए शहर में इस टाइप के प्रदर्शन को प्रशासन जो है अनुमति नहीं देता है। पर्टिकुलर एक ग्राउंड डिसाइड करता है, पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड करता है। लेकिन छात्रों ने लोकसभा आयोग को बिल्डिंग के सामने जो प्रदर्शन करने का एक ज्ञापन सौंपा था, प्रशासन ने उस पर ज्ञापन देने के लिए अनुमति नहीं दी थी, उस पर प्रदर्शन करने के इनके ज्ञापन पे अनुमति नहीं दी थी। रही बात, प्रशासन लगातार मना करता रहा, चारों तरफ से चौराहा था है, वो चारों तरफ से छात्रों ने वहां एकजुट होने की कोशिश की। प्रशासन के मना करने के बाद भी उनको धक्का दे करके ये लोग आगे बढ़े। इस कंडीशन में प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की है और वहां पर रेपिटेशन फोर्स से लेकर के सीआरपीएफ तक के जो है कमांडो को लगाया गया। और यही वजह रहा है कि जो वहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ये जो तरीका है, ये रवैया अख्तियार किया है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि मौका वारदात पे अभी जो अभी धरना चल रहा है, इस पर मौजूदा जानकारी हमारे संवाददाता ने हम तक साझा की और ये भी पता चला यहाँ पर कि अब इस पूरे मुद्दे को राजनीति रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कई और पार्टी के जो छात्र संघ हैं वो यहाँ पर इस धरने में जुड़ गए हैं, तो वहीं जो फ्रंट फुट पर आगे धरना दे रहे हैं वो यही लोग हैं या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज के अभ्यर्थी है, और पीछे है पीसीएस के यहाँ पर अभ्यर्थी जो कि आने वाली इस परीक्षा में भाग लेंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि अलग यूनिवर्सिटी का रोल इसमें नहीं होता। ये छात्र होते हैं, ये अभ्यर्थी वो होते हैं कि जो पीसीएस के परीक्षाओं में आवेदन करते हैं, ये उनका रोल है। यूनिवर्सिटी लेवल पे वही छात्र जो हैं, अब यूनिवर्सिटी से तो पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जो एक ग्रेजुएट होने के बाद जो अभ्यर्थी करते हैं, पीजी में इनरोल हैं और एलएलबी से लेकर कई अन्य कोर्सेज में इनरोल होते हैं, वो भी तैयारियां करते हैं और एग्जाम देते हैं। तो यूनिवर्सिटी से जोड़ना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं। प्रदर्शन अभ्यर्थी के जो है वो कर रहे हैं। अभ्यर्थी में होता क्या है, जनरली ये है कि ये कैंपस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तैयारियां करते हैं, डेली बेसिस प्लस हॉस्टल में रह करके अपनी तैयारी भी करते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। रही बात अलग अलग पार्टियों के धरना प्रदर्शन की, तो इसमें पार्टियां कहीं भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो पार्टियां बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये एक आयोग के तहत जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, इनकी डिमांड आयोग से है, न कि सरकार से है। तो आयोग इसमें जो कुछ करेगा, आयोग के जरिए ही इनकी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार एक पहलू है, नियंत्रित करने का है, सरकार उससे इनसे बात करेगी कि आपका नियम कानून क्या है, उस नियम कानून के आधार पे परीक्षा की नियमावली का डेट भी ये प्रोवाइड कराते हैं, सरकार को संज्ञान देते हैं, प्रशासन को संज्ञान देते हैं। तो बात सिर्फ आयोग तक की अभी तक है, और जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो पार्टियों को तो मौका मिलना चाहिए किसी भी चीज पे कहीं बोलने का और कहीं विरोध करने का। रही बात नियमावली और छात्रों के बीच में जो एक समन्वय है, क्योंकि पहले से जो ये ट्रेंड चलता आया छात्रों का, उस ट्रेंड से इतर ये प्रशासन ने जो इस बार व्यवस्था की है, उस चीज को लेकर के अगर देखा जाए तो छात्र लगातार इसका जो है विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को लेकर के ही इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है लोक सेवा आयोग को, कमीशन को जो दिया है, ज्ञापन के आधार पर कमीशन क्या बात करता है, कमीशन कब बाहर आता है, कमीशन इनकी समस्याओं को कब सुनता है, छात्रों को क्या चीज समझौते के तहत क्या इनको समझाया जाता है, क्या इनको बताया जाता है, रही बात ये देखने की है। और इसी पर अब आगे नजर भी रहेगी। ज्यादा संख्या में आ चुके हैं, तो इसका निर्णय जो है बहुत जल्द ही आ सकता है। कुछ घंटों के बीच में ही इस पे कुछ न कुछ समझौते का एक रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी अमित, क्या मौजूदा तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, किस तरह पर अभी ये पूरा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो छात्र हैं वो लगातार एकत्रित हो रहे हैं, लाखों छात्रों की आने की संभावना है, जिसके लिए हर चौराहों पे, हर जगहों पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, फोर्स बुलाई गई है और फोर्स बुलाई जा रही है, क्योंकि
छात्रों का जो आंदोलन था, जो जिस हिसाब से वो कि शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, वो धरना देंगे, लेकिन वो आंदोलन जो है अब वो उग्र होता हुआ दिख रहा है। छात्र लगातार अपने हाथों में डंडे तक भी अब लेके नजर आना शुरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों का जो उग्र आंदोलन, पहले जो शांति प्रिय आंदोलन था, वो उग्र हो रहा है। इसी को लेके अब लगातार जो छात्र हैं लोक सेवा आयोग के पास लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है, और इसीलिए जो आरएएफ की जो फोर्स है वो भी बुलाई जा रही है, और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ सीआरपी की भी हो सकती जरूरत पड़ेगी तो वो भी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जो है वो मौके पर बुलाएंगे, तो जिस तरह से स्थिति नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज न हो। तो जो कार्रवाई है वो लगातार प्रयागराज में जारी है, और लगातार जो जो छात्रों को पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को किसी भी तरीके से मान मनोबल करके उनको मनाया जाए, और उनको समझाया जाए कि आप लोग अपना जो प्रदर्शन है वो शांति प्रिय होके ज्ञापन देके चले जाएं। लेकिन जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग आंदोलन इसी तरह हम लोग को जारी रहेगा, और हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। इसी को लेकर लगातार अब देखना होगा कि लोक सेवा आयोग जो है इस पे क्या निर्णय लेता है, इनकी छात्रों की जो मांग है वो मांगता है कि नहीं मानता है, क्या करता है। इसी पे अब सबकी निगाहें हैं, और सब इसी पे टिकी हुई कि लोक सेवा आयोग क्या है, कितनी जल्दी इस पे निर्णय लेता है, क्योंकि राजनीति अब शुरू हो चुकी है। बस यही कहना है कि राजनीति जो है, जो विपक्ष की जो पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें से पीछे से सपोर्ट करके इसको आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर रही है, और इसी के लिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है, आंदोलन उग्र ना हो, इसी पे पूरा फोकस है। और फोर्स लगातार इसलिए बुलाई जा रही है कि जो वहाँ पे जो प्रदर्शन है ये शांति प्रिय ढंग से निपट जाए, इसी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। जी ठीक, इसके अलावा क्योंकि आपने जिक्र भी किया अभी, ये भी जानना चाहूंगी अभी यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों का क्या रोल इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि अब जो मूवमेंट है वो इस पूरे धरने में दिखाई दे रही है। अब ये शांत नहीं है, और अब यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके इसके लिए तैयारियां क्या कुछ की जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि लाठीचार्ज किसी भी हालत में ना किया जाए, जब तक बहुत ज्यादा उग्र ना हो जाए। छात्रों को पहले तो समझाया जाए, किसी भी तरीके से समझ जाए। तो यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। आपके पास एक बार फिर से आऊंगी अमित, अमलेंद्र जी के पास वापस जा रही हूँ। अमलेंद्र, यहाँ पर पूरा जो मामला इस वक्त उठ रहा है, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या सुनी जा सकती है मांग जल्द से जल्द, या फिर रेटिलेशन भी हो सकता है? देखिए, सरकार का निर्णय और जो भी एक आयोग का निर्णय होता है बहुत कुछ सोच समझ करके होता है, बहुत सारी चीजों को फिल्टर करने के बाद होता है। इस पे त्वरित जो है कार्रवाई करना, तुरंत निर्णय ले लेना और उस पर किसी के विरोध कर देने से तत्काल उस पर रिलीव कर देना, ये थोड़ा सा बहुत एक टेढ़ी चीज होती है, बहुत थोड़ा एक समन्वय बैठाने की चीज होती है, क्योंकि बहुत सोच समझ करके निर्णय जो लिया जाता है। और रही बात, अगर इस पर निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने के बाद क्या दिक्कतें आएंगी, उस पर भी बहुत सारी सोचने की चीजें होती हैं। उसको कैसे प्रशासन तुरंत एग्जाम डेट जो देता है उस एग्जाम डेट में परीक्षा को कराना, और उसकी तैयारियों को देखते हुए बहुत सारी चीजें चेंजेस करने, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो एक सेफ जोन में नहीं होती है। लेकिन रही बात बैठ करके समस्या का समाधान निकालने की, तो इस तरह के प्रदर्शन छात्रों के हमेशा चलते रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी होता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन कोई भी नियम अगर चेंज होते हैं, कोई भी चीज में अगर बदलाव होता है, तो दोनों तरफ से दिक्कतें होती हैं। जो छात्रों की एक मांगे हैं, छात्रों की मांग को लेकर के अगर इन लोगों ने पहले ही अगर ये ज्ञापन दिया होता, पहले इन चीजों को किया होता, क्योंकि ये डेट आने के बाद इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा, उस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई है, प्रदर्शन उग्र करने की कंडीशन क्यों आई? तो हो सकता है कि लोक सेवा आयोग इसमें भी कहीं अनदेखी कर रहा हो। उन अनदेखी को छात्रों के बीच में ठीक से बात न किया गया हो। एक टीम जो बनाई जानी चाहिए थी, टीम बात बना करके टीम को इनके बीच में जो बातचीत करने का एक माध्यम होना चाहिए था, उसको फिल्टर करना चाहिए था। कहीं न कहीं जो है आयोग जो है थोड़ा बहुत इसके सवालों के घेरे में खड़ा होता है, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन ही इसमें सबसे बड़ा एक माध्यम रहा है, जो आज छात्रों का ये निर्णय छात्रों को लेना पड़ा कि प्रदर्शन के जरिए अपनी बातों को मनाने की कंडीशन जो आती है, वो आप इस तरीके से मान के चलिए कि कहीं भी इस लूप होल को ये काटने की कोशिश की जाती है, इसको जो है दबाने की बात कोशिश की जाती है, नहीं सब कुछ ठीक है, कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। तो इन चीजों को अगर बैठ करके
लोक सेवा आयोग फिल्टर कर लिया होता, एक टीम बना करके उनसे बात की होती, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला होता। तो ऐसा नहीं है कि कोई छात्र जो है या कोई संगठन जो है या कोई छात्र संघ का जो सदस्य है वो इन बातों को न मानता, क्योंकि ये जो भी चीजें सरकार कर रही है छात्रों को हित के लिए कर रही है। कहीं इसमें किसी का पर्सनल कोई लेना देना नहीं, ना आयोग का लेना देना नहीं, सरकार का पर्सनल लेना देना है। इसमें जो वैकेंसियां निकल रही हैं वो सही तरीके से जल्दी भर्ती हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जैसी मौजूदा तस्वीरें सामने आ रही हैं वैसा नहीं होता, उस तरह की तस्वीरें नहीं आती अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सुनी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी पेश करने के लिए।